एक चीज मुझे बताना कि अगर कोई नया बच्चा तैयारी करने लग रहा है इस समय एसएससी की, और अगर आपको उस बच्चे को कुछ सलाह ऐसी देनी हो, और उस बच्चे को भी साथ साथ जिसकी नौकरी लगी हुई है और वो नौकरी करते करते तैयारी करना चाहता है, तो कौन सी ऐसी रणनीति हो, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी हो कि कम टाइम में उसका सिलेक्शन हो पाए? पहले तो सर मेन होता है सर सिलेबस कंप्लीशन। आप ही देखते होंगे सर, जैसे आप लाइव क्लास लेते हो, पहले दिन जितने बच्चे लाइव रहते हैं, लास्ट दिन बिल्कुल नहीं 10% ही बचते हैं। 10% बहुत बड़ी चीज है। 1% वही फिर शिकायत करते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, घपलेबाजी हो रही है। उस बीच में फिर वो 10 जगह और भी ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो इससे नहीं हो रहा तो इसका पढ़ ले, फिर इसका पढ़ ले। वो बच्चा चाहता है शॉर्टकट। किसी टीचर का कोई चैप्टर समझ नहीं आया, सर बेकार पढ़ा रहे हैं, ये नहीं सोचता वो अप टू द सिलेबस है, क्वेश्चन उसी से पुट अप होंगे, ये नहीं सोचता। वो सोचता है आसान पढ़ाए, तो जिसका आसान मिल जाता है यूट्यूब पे उसको फॉलो कर लेते हैं। समझ गया। तो एक बच्चा एक सब्जेक्ट ले 4 टीचर के पास जाता है, इसीलिए परेशान भी आज के टाइम, इसलिए घूमता रहता है, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। तो मेन रीजन तो यही है कि एक टीचर लो, सिलेबस अपना कंप्लीट करो। उसके बाद PYQ होते हैं। मैं मेरी लाइब्रेरी में कुछ हैं लड़के, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट होगा, बट वो अब तक PYQ नहीं कर पाए हैं। PYQ तो बेसिक है, वो तो वो पहले अटेम्प्ट में ही कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि 80 से 85% PYQ रिपीट होते हैं, तो आपकी उस पे तो पकड़ होनी चाहिए बस। PYQ 5 साल का कितना टाइम लेते हैं सर? मुश्किल से 2-3 महीने अगर डेली 2-3 तरीके से करे तो निपटाया जा सकता है आराम से। तो उनके PYQ ही नहीं कंप्लीट होते, उन्हें करते नहीं है, फिर शिकायत करते नहीं होगा। अच्छा, और जैसी तेरी पर्सनालिटी थी तो आस्की बाजी के डिस्ट्रैक्शन में नहीं गया क्या? कंट्रोल कर लिया था उन चीजों? मौका ही नहीं मिला। अच्छा, वो सिपाही वाली नौकरी में टाइम नहीं था, फिर कैरियर की टेंशन रही। हाँ, बाकी किसी ने देखा ही नहीं। और अब तू इतना समझदार हो गया कि अब उस चीज में जाएगा नहीं। कोशिश करेंगे थोड़ा। अभी है कि नहीं है कोई? अभी तो नहीं है। हाँ, तो जाना भी नहीं। ठीक, अच्छी चीज नहीं, अच्छी चीज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई जो स्कूल में हुई वो प्राइवेट स्कूल में कि गवर्नमेंट स्कूल था? प्राइवेट। तो इंग्लिश ठीक थी? नहीं। तो फिर एसएससी के लिए इंग्लिश कैसे? इंग्लिश मीडियम के बच्चे की सबसे बेकार इंग्लिश ही होती है। क्योंकि उसे स्टार्टिंग से गलत पढ़ाई जाती है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं वो सच में इंग्लिश होते हैं, इंग्लिश मीडियम होता ही नहीं है, नाम के इंग्लिश मीडियम होते हैं। तो इंग्लिश तो मतलब फिर कैसे तैयार की? सबसे कम जो मैंने पहला मॉक दिया था लाइफ का, तो उसमें 95 मार्क्स थे। अच्छा। जिसमें सबसे कम इंग्लिश में थे 10 नंबर। अच्छा, फिर अब कैसे हो सर? तो टीचर जरूरी है सर, हर चीज के लिए जरूरी है टीचर है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन की कंजूसी तो नहीं करनी चाहिए कि यूट्यूब पे फ्री वीडियो देखते रहे, किसी की प्लेलिस्ट दिख गई 40-50 वीडियोस की तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने बैच लिया, 180 या 210 अराउंड वीडियोस थी जयदीप सर की, सारी कंप्लीट करी। रिकॉर्डेड देखता था? रिकॉर्डेड दिन में 5-5। अच्छा, 2x थी उस समय। तो दिन में 5-5 वीडियोस 1 महीने में कंप्लीट हो गया। बट दिमाग में नहीं घुसना ही नहीं था। बस खत्म किया। बट एक मेमोरी थी कि हाँ ये ऐसा होता है, पढ़ा था। उस मेमोरी को क्लियर करने के लिए मैंने लिया प्रैक्टिस बैच जयदीप सर का ही। हाँ, क्योंकि उधर वो लिंक हो जाएगा। तो लगातार 2-3 प्रैक्टिस बैच लिए, वो किए, बाकी प्रैक्टिस करी। तो और लास्ट में तेरा स्कोर क्या था, याद है कुछ? इंग्लिश में 119 था मेंस में। 119 ठीक था। हाँ। अच्छा स्कोर था।